So question is, the parameter of a triangle is 30 centimeter and its area is 30 centimeter square. If the largest side measures 13 centimeter, what is the length of the smallest side of the triangle? क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसकी जो लार्जेस्ट साइड है वो क्या है 13 है, ठीक है, कोई भी लार्जेस्ट साइड हो सकती है, बाकी 2 साइड्स हमें गिवन नहीं है, और जो इसका पैरामीटर है वो हमें दिया हुआ है 30 एंड जो इसका एरिया है वो भी क्या दिया हुआ है 30, ठीक है, और हमें बतानी है स्मॉलेस्ट साइड, ठीक है, ट्रायंगल की। तो हम इस साइड को x और इसको हम लेट कर लेते हैं y, ठीक है, ट्रायंगल की एक साइड ये x और ये y लेट कर लेते हैं हम, और एक साइड हमें दी हुई है 13, ठीक है। तो पैरामीटर हमें दिया हुआ है 30, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का सम x प्लस वाई प्लस 13 इक्वल टू 30। तो x प्लस वाई 30 माइनस 13, x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ये 17 हमारे पास, ठीक है। देन दिया हुआ है एरिया। अब हमें ये नहीं पता ये कौन सी ट्रायंगल है, तो हमारे लिए क्या है, तीनों वैल्यूज अलग अलग है, तो ये क्या है, स्केलर ट्रायंगल है, और स्केलर ट्रायंगल के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो एरिया इसका दिया हुआ है 30, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, सेमी पैरामीटर क्या हो जाएगा 30/2, पैरामीटर हमें दिया हुआ 30/2, तो पैरामीटर हो गया, सेमी पैरामीटर हो गया 15, ठीक है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर S मीन्स 15 माइनस फर्स्ट साइड, 15 माइनस सेकेंड साइड एंड 15 माइनस थर्ड साइड, ठीक है। और ये जो ट्रायंगल इस मीन्स एरिया, ठीक है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल सिंबल है ये, ठीक है। तो वो क्या दिया हुआ हमें 30, तो हम यहाँ लिख देंगे 30, 15 माइनस x, और यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ सकती है, क्या लिख सकते हैं, 17 माइनस x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर देते हैं हम, 17 माइनस x वैल्यू पुट कर देते हैं हम y की, और 15 माइनस 13 क्या हो जाएगा, वैल्यू 2, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। देन 30 इक्वल टू 15 माइनस x, ये क्या हो जाएगी वैल्यू 15 माइनस 17 माइनस प्लस x, ठीक है, इंटू 2, 30, ये 15 इंटू 2 क्या हो जाएगा 30, 15 माइनस x, और यहाँ से ये क्या आ जाएगी वैल्यू x, 17 माइनस 15 माइनस 17, तो ये x माइनस 2, ठीक है। देन कर देंगे स्केयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्केयरिंग बोथ साइड, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 का स्केयर 30, 15 माइनस x माइनस 2। जब हम स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ का क्या हो जाएगा स्केयर, और यहाँ का स्केयर करने पे क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ क्या है 32 टाइम्स है, और यहाँ क्या है 31, तो एक 30 से ये क्या हो जाएगा 30 कैंसिल, ठीक है। 30, 15 माइनस x माइनस 2, ठीक है। देन इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा 15x 30 माइनस x इंटू एक्स माइनस एक्स के माइनस एक्स माइनस 2 प्लस 2x, ठीक है। अब हम सारी टर्म्स को क्या करते हैं, इस साइड ले आते हैं, मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बना रहे हैं, तो हम सारी वैल्यूज़ को इक्वल टू के इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो पहले एक्स स्क्वायर ही लिख लेते हैं, देन ये माइनस 15x माइनस 2x माइनस 30, और ये 30 पहले से इस साइड है, तो ये 30 इक्वल टू 0, ये माइनस 30 इस साइड आके ये भी पॉजिटिव 30 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना क्लियर है। देन एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके तो 60 आए, 2 नंबर्स हमें ऐसे चाहिए कि मल्टीप्लाई करके तो 60 आए और प्लस माइनस करने पे 17 आए। ये हमारे पास क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। तो हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो 60 किस किस 2 नंबर से आ सकता है, 12 और 5 से आ सकता है, और 12 और 5 से हमारे पास प्लस या माइनस करने पे क्या बन सकता है, 17 भी बन सकता है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस
12x माइनस 5x, दोनों माइनस के होंगे तभी यहाँ मल्टीप्लाई करने पे पॉजिटिव आएगा और दोनों को प्लस करने से 17 आ जाएगा, प्लस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से इसके फैक्टर बना लेते हैं। ये x माइनस 12, x कॉमन आ गया दोनों में से, इन दोनों में से क्या कॉमन आया, माइनस का 5, तो x माइनस 12 अंदर बचा इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से ये दोनों क्या आ गए बाहर कॉमन, और अंदर क्या बचा, x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x की यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, x माइनस 12 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0, मीन्स x की वैल्यू 12 भी आ गई और x की वैल्यू 5 भी आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 17 माइनस x। ठीक है, तो y में पहले 12 वैल्यू पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब y में यहाँ पर x की वैल्यू पुट करें 5, तो आ गई y की वैल्यू 12। तो मीन्स क्या है, ये दोनों साइड्स है ना हमने लेट करी थी, तो ये 5 हो या ये 5 हो या ये 12 हो या ये 12 हो, तो वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, बट हमें क्या बताना था, लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड, स्मॉलेस्ट साइड की वैल्यू हमें बतानी है। तो 12 और 5 में से क्या स्मॉलेस्ट है, 12 या 5 में से क्या स्मॉलेस्ट है, ऑब्वियसली 5 स्मॉलेस्ट है। यहाँ पर भी x में क्या है, 12 और 5, तो 5 स्मॉलेस्ट है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है।